गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन हम तीन पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहले पार्ट में मैं रिकैप करूंगा जो मेरा कल का एनालिसिस था, क्या था, मैंने कहाँ पे बाय दिया था। दूसरे पार्ट में मैंने कुछ कुछ लोगों ने लाइव सेशन आज ज्वाइन किया था, करीबन 46 से 50 पार्टिसिपेंट्स थे, जहां पे मैंने मेरा कॉल लेने का लॉजिक क्या था, क्यों मैंने वो एसएल रखा था, एंड वहां से मेरा टारगेट लॉजिकली कितना था, वो सब समझाया था। तो वो मैं ब्रॉडर ऑडियंस को भी समझा दूंगा अभी। और तीसरा है, हम कंपोनेंट एनालिसिस करेंगे और कुछ कल मूवमेंट क्या हो सकती है और उस हिसाब से हमें क्या स्ट्राइक चूज करनी चाहिए, ये भी समझा दूंगा। चलो जल्दी चलते हैं चार्ट पर। कल मेरा व्यू बहुत ही सिंपल था। जब मैंने एनालिसिस किया था, मैंने क्लियर कट कहा था, चार्ट पे मुझे कहीं पे भी बेरिश साइन नहीं दिख रही। हमें सिंपली पुट क्या करना है, जैसे मार्केट 42,480 पे आए वैसे हमें इसे लॉन्ग करना है बिटवीन 480 एंड 520। एंड मेरा टारगेट होगा जो क्लोजिंग कैंडल है वो, एंड उसके बाद ये स्विंग हाई। अगर आप देखेंगे, एंड मैंने समझाया भी था कि जो आईसीआईसीआई के रिजल्ट के दिन जो कैंडल बनी थी वो एक रेजिस्टेंस थी पहले, अब वो सपोर्ट बन जाएगी। आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहीं पे आया। यहाँ पे मैंने कहा था पहला बुलिश कैंडल जैसे बनता है आप अपना ट्रेड प्लान करिए। अब 15 मिनट में जब बुलिश, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा सा बॉटम फॉर्मेशन हुआ और इसके ऊपर गया, यहाँ से इसने हमारे दोनों टारगेट्स दे दिए। इंटरेस्टिंगली टेलीग्राम पे मैंने कहा था मैं लाइव कुछ पोस्ट करूंगा। मैंने ये पर्टिकुलर कॉल 150 पे लॉन्ग कराई थी लोगों से, एंड मेरा स्टॉप लॉस 132 था। इसने हमारा स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट किया, कुछ 25 या 80 पैसे से इसने हमारा स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट किया था। एंड जो फर्स्ट टारगेट था वो था दो 1:4 हमारा टारगेट था। ये जो 201 रुपए पे ये जो कैंडल बनी थी, ये गई थी 210 230 तक। हमने यहाँ पे 201 202 रुपए में एग्जिट कर दी। यहाँ पे हमारा 1:4 बन गया था, शायद एग्जिट करते करते 1:3 1:2 हो गई होगी। उसके बाद मैंने कुछ पोजीशन होल्ड की थी। लॉजिकली टारगेट्स, ये कैंडल का हाई था 278, उसके बाद था 379। तो इसने अपने सारे टारगेट्स पूरे कर दिए। सो दोस्तों, अगर आप समझेंगे, मार्केट में आपको एक व्यू बनाना है, ठीक है। अम, आपको बुलिश या बेरिश एक व्यू बनाना है, और वो व्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ लेवल्स चाहिए। वो लेवल्स पे आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस अगर हो तो आप एंटर कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस आप उतना ही रखें। मैंने क्लियर कट कहा था आज 5% क्वांटिटी ले, क्योंकि ये हाई रिस्क जोन है। 5% क्वांटिटी ले, स्टॉप लॉस इज 12% ऑफ योर स्ट्राइक दैट आई एम सजेस्टिंग। तो आपका 0.6% कैपिटल एट लॉस था। इस पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे कॉल सनासन ऊपर गया है, यहाँ पे कोई पुट लेने की गुंजाइश नहीं थी। जो भी डिप थे सारे बाय के लिए थे। इनफैक्ट मैंने ये स्ट्राइक इन 42,700 सीई को लगातार हर डिप पे बाय किया। तो अगर देखेंगे पहली बाइंग यहाँ पे थी, दूसरी बाइंग इसकी इस जोन में थी जब मार्केट ने डिप किया और इस लेवल को नहीं निकाला था, यहाँ पे भी ठीक स्टॉप लॉस था काटने के लिए। और लास्ट बाइंग थी यहाँ पे, राइट। सो ये तीन ट्रेड्स थे जो मैंने पर्सनली लिए थे। ऑब्वियसली पहला ट्रेड मैंने 42,500 सी में लिया था, बाकी दो मैंने 42,700 सी में लिया था। बट उसमें भी सेम स्ट्रक्चर बना है। एंड मैंने थ्रू आउट द डे बाय ऑन डिप किया है। मैंने ऊपर से सेलिंग नहीं की थी, बिकॉज मुझे कोई सेल की गुंजाइश लग नहीं रही थी ऊपर। हर जगह पे जब डिप दे रहा था, अगर आप देखेंगे पुट बहुत ही स्लो पेस से बढ़ा है, जबकि कॉल सनासन बढ़ा है। तो आप ऐसे, जब भी ऐसा मार्केट आपको मिलता है, एक स्टीप फॉल आया और ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे पुट लेंगे तो आप पुल बैक ट्रेड करें, आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। ठीक है। अब चलते हैं कल के लिए मुझे क्या दिखता है। अगर आप देखेंगे आज इसने बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल बनाई है। मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ। अगर आप देखेंगे इसने कल का जो पूरा सेलिंग था, मैंने कहा था यहाँ पे शायद एक और पॉज कैंडल बन सकती है। यहाँ पे बना है, ये एनगल्फिंग कैंडल जैसी बनी है। बट अगेन ये एनगल्फिंग कैंडल एक्चुअली स्विंग के रेजिस्टेंस के पास बनी है। तो अगर ये सपोर्ट पे बनती तो ये एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट होता रिवर्सल के लिए। बट अब ये एक बुलिश कैंडल बनी है एट रेजिस्टेंस। यहाँ पे अब कल की एक्सपायरी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप देखेंगे इन लेवल्स पर, जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो में दिया था, 41 42,930 43,050, राइट। वहां से आपको एक शार्प रिवर्सल कल मिल सकता है। तो कल थोड़ा ट्रिकी होगा ट्रेडिंग। दोस्तों, मंथली एक्सपायरी आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करें। अगर आप कल के लिए देखेंगे, यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल बना है, शायद कल मार्केट गैप अप ओपन होगा और ये रेजिस्टेंस हिट करके यहाँ से कोई एक रिवर्सल देगा।
या तो फ्लैट ओपन होके ये 180 to 100 पॉइंट्स की रैली देगा और वहां से बहुत ही तुरंत रिवर्सल कर देगा। कल फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स मार्केट को ऑब्जर्व करें। अगर ये आपको गैप डाउन मिलता है अराउंड 42,660, 42,700 के बीच में, जैसे आपको 5 मिनट्स में एक बुलिश कैंडल मिलता है जैसे बुलिश एनगल्फिंग, ट्वीजर बॉटम, या अगर आपको ये मिलता है इंट्राडे में कल के लिए ही, अगर आपको मिलता है हैमर, आप उसके ऊपर उस कैंडल कंफर्मेशन पे आप ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ द कैंडल हाई एज वेल एज 42,930 एंड 42,980। अगर गैप अप खुलता है मैं चेज नहीं करूंगा, शायद कैंडल्स नीचे ही आएगी एंड रिवर्सल ट्रेड देगी। रिवर्सल ट्रेड क्यों देगी ये मैं ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा, बट अगर आज का प्राइस एक्शन देखेंगे आप, आज का प्राइस एक्शन क्लियर कट ऊपर गया है। यहाँ से इस रेंज में अब हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये मार्केट नीचे नहीं खुलता शायद ये ट्रेंड लाइन एक, अब मार्केट के लिए सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करेगी। और इंट्राडे की जो ट्रेंड लाइन थी वो अगर ब्रीच करती है एक बार, शायद नए ट्रेडर्स को ट्रैप करने, नए कॉल राइटर्स को ऐड करने, अगर ये ऐसे कुछ खुलता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, तो मुझे एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा। बट मार्केट अब यहाँ पे कहीं से भी घूम सकता है, ये सारे लेवल्स अब सपोर्ट का काम करेंगे। गैप अप होता है चेज ना करें। चलते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। HDFC बैंक मैंने कहा था सपोर्ट के पास है, अगर आप देखेंगे इसे नीचे स्वीप किया, इमीडिएटली अपने आप को स्टेबलाइज किया, ये ऊपर गया। HDFC में अब ये पूरा जो एरिया है ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। HDFC मैंने वीक के बिगिनिंग से कहा है, ये अब अपने कंसोलिडेशन जोन में, ये बस 5-10 पॉइंट्स अप डाउन मूवमेंट करेगा इंट्राडे में। बट हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में इसके कंपोनेंट वेटेज काफी अच्छा खासा है, ये आपके ट्रेड्स को इम्पैक्ट कर सकता है। HDFC में करंटली कोई ब्रेकआउट नहीं है। ICICI बैंक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे है, इसने, मैंने कल भी कहा था, ये अपने हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। आज एक डिप जरूर दिया, वहां से इसने एक्चुअली एक ब्रेकआउट की तरफ डायरेक्शन लिया है। कल अगर ये छोटे से गैप पे खुलता है, अगर 910-12 के आसपास खुलता है, ये आपको एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है और साथ में ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जा सकते हैं। जब आप बैंक निफ्टी का सीई ट्रेड कर रहे हैं, HDFC ICICI का चार्ट जरूर देखें, ICICI लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी। एक्सिस रिजल्ट सीजन के कारण वोलाटिलिटी है, एक्सिस का रिजल्ट पेंडिंग है। एक्सिस मेरे हिसाब से 882, ये सारा जो जोन है एक्सिस के लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे एक, अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है इस जोन में, 881 882 के आसपास ये सपोर्ट लेता है, तो ये भी लॉन्ग जाएगा। इंटरेस्टिंग क्या होगा अगर कल खुलते ही ICICI एक्सिस दोनों गिरे, ICICI बिटवीन 909 एंड 912 सपोर्ट ले, और एक्सेस बिटवीन 880 882 सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है, तो ये दो अपने साथ बैंक निफ्टी को पुल कर सकते हैं। HDFC बड़ा फॉल या बड़ा राइज नहीं देगा जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो ये तीन मिलजुल कर काफी एक अच्छा मूव दे सकते हैं आपको अपसाइड में। कोटक काफी दिन कंसोल साइडवेज रहा है, कल इसने एक मूव डाउन दिया था, अगर आज देखेंगे इसने सपोर्ट लिया है और अब ऊपर गया है। कोटक अबव 1893 लुक्स प्रॉमिसिंग फॉर अ 3 to 4% मूव इन अ सिंगल डे। कोटक में आप देखेंगे अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, अगर 1893 काटता है तो ये अपने 2000 2015 के लेवल्स दिखा सकता है। कोटक आप या तो कैश मार्केट में ट्रेड करें या मे मंथ का ऑप्शन लेके ट्रेड करें, और उतना ही लॉट लें जितना आप जीरो होने पर भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कोटक मुझे पर्सनली एक डिप अगर आता है तो मैं अब मे मंथ के ऑप्शंस बाय करना चाहूंगा। इसमें फिर से न्यूज है, मे मिड में MSCI रीबैलेंसिंग होगा, उसमें कोटक का वेटेज बढ़ा हुआ है। एट सम स्टेज इसमें काफी अच्छा फंड इनफ्लोज आएगा, अगर आप देखेंगे वो न्यूज के बाद कंटिन्यूसली साइडवेज गया है। मुझे जितना समझ में आ रहा है ये शायद एक अक्यूमुलेशन या रीअक्यूमुलेशन फेज है। यहाँ पे नीचे डिप करा करा के ये अक्यूमुलेट करेंगे और इसे एक दिन 2000 2015 पे लेके जाएंगे बाय May 15। फ्रॉम अ कैश मार्केट स्टैंड इट्स अ गुड स्टॉक इफ यू गेट a dip, currently it's on नो ट्रेड जोन। SBI लास्ट 2-3 दिन से काफी अच्छी मूवमेंट दे रहा है। SBI अगेन यहाँ पे एक ट्रैप कैंडल बना है। अब ट्रैप कैंडल क्या होती है इसके लिए आप रिलायंस का जो मेरा वीडियो है वो देखिए, मैंने आज लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड करके दिखाया था कि ट्रैप कैंडल पे आप कैसे बचें, और मैंने कहा भी था वहां से एक डिप देगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। जिन्होंने भी वो लाइव मार्केट में ट्रेड अटेंड किया था मेरे साथ, डेफिनेटली उन्होंने सीई में 60 to 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया होगा। कल आपको यही पैटर्न SBI में भी दिख सकता है। ये मैं क्यों कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, अगर आप SBI का 1 आवर का 2 आवर्स का चार्ट देखते हैं, अगर आप देखेंगे SBI में ये करंटली आपको वैसे तो रेजिस्टेंस दिखेगा, बट ये स्विंग के बीचों बीच है। तो यहाँ पे जो शूटिंग स्टार बना है ये
शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस है, बट अगर स्विंग के बीचों बीच है, शायद ये ट्रैप कैंडल है, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आपको ये 600 के टारगेट्स भी दिखा सकता है। एसबीआई अपने रिजल्ट के साथ काफी अच्छा मूव करेगा, ये मूव करेगा तो अपना पीएसयू बास्केट भी मूव कराएगा। इंडसइंड रिजल्ट के वक्त हल्का सा करेक्शन आया, अब इस कैंडल के पास कंसोलिडेट कर रहा है, इंडसइंड भी मूव कर सकता है। कल मंथली एक्सपायरी है, कल मुझे कंपोनेंट्स देख के लग रहा है एक अगर डिप मिले तो आपको एक अच्छा सीई ट्रेड मिलेगा, डिप नहीं मिलता एंड गैप अप ओपन होता है तो मुझे पीई प्लान करना पड़ेगा। ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है, अगर आपको पीई प्लान करना है, स्टॉप लॉस 20 टू 28 पॉइंट्स एंड वेरी लेस क्वांटिटी। सीई प्लान करना है, सीई अगर डिप होता है तो मैं लूंगा। इन अ रनिंग मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर जाते हैं तो मैं शायद वो ट्रेड चेज ना करूं। इन केस देर इज एनी डिफरेंट ट्रेड दैट आई सी ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, मैं डेली बेसिस पे एक लाइव सेशन लेता हूं जहां पे मैं 40 मिनट्स के लिए समझाता हूं, और मैं लाइव ट्रेड भी पोस्ट करता हूं बैंक निफ्टी का, so that everyone can benefit. Again, my humble request to all the members, please don't risk more than 10 to 20% of your capital in a single trade. उसमें स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हैं, आप 1% से या 2% से ज्यादा एसएल न लें। I would be very disappointed if any of our members are losing more than 1% of their capital on a trade that I'm giving. फॉर मी द रिस्क इज क्वांटिफाइड। आप हमेशा देखेंगे मैं 0.6, 0.8, 1% की बात करता हूँ, क्योंकि वो लॉस जो है वहां से आप बाहर निकल सकते हैं। 10-20% आप ओपन एसएल से ट्रेड ना करें, 10-20% एसएल अगर लगता है 80% ऑफ योर कैपिटल से, वो सेम आपको सिर्फ अपना कैपिटल रिफिल करने के लिए आपको 25% बनाना पड़ता है, विच इज अ टफ जॉब। रिस्क मैनेजमेंट के मैं कुछ वीडियोस डालूंगा, उसमें मैं समझाऊंगा मैंने कैसे रिस्क मैनेज किया था, मैंने क्या गलतियां की थी अपने ट्रेडिंग करियर में, वहां से मैंने क्या इंप्रूवमेंट्स किए अपने ट्रेडिंग में, मैं क्या जर्नल करता हूँ, क्यों मैं रिस्क का पहले सोचता हूँ और रिवॉर्ड का बाद में, ये सारी चीजें मैं वहां पे समझाऊंगा। फ्रेंड्स, कीप योर आइज ओपन फॉर दैट वीडियो। आई होप यू गाइज आर फाइंडिंग माई कॉल्स, माई एक्सप्लेनेशंस हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है, प्लीज हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें से कुछ लर्निंग मिल रहा है, डेफिनेटली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट। In case there is any feedback, please send a message to us. We are all available in WhatsApp and Telegram for you. And do share your comments on the video. कल के लिए मंथली एक्सपायरी है फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन हैज अ रॉकिंग एक्सपायरी। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।